हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 7.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुल 2 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ, बस उसी पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला यदि मान ले कि एक त्रिभुज है, ठीक है, फर्स्ट वाला पहले बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, मान देते हैं यह 2 3, यह है -1, 0, 2, -4। तो जानते ये वाला हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। चलिए मान तो सारा पता चल गया, बस हमें क्या करना है, रखना है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट, या आप लिख सकते हैं कि माना कि क्या ए बी सी त्रिभुज है जहाँ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए 1/2 इंटू x1, तो x1 के सामने कौन है, 2, इंटू क्या है, (2 - (3), तो (2 - 3), तो (2) की जगह यानी 0 -4। ठीक है, अब इसी प्रकार x2, तो x2 कौन है, -1, फिर इंटू -4 -3 प्लस 2 इंटू 3 -0 है, सारा हमने रख दिया। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस प्लस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -3 -4 -7 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 चौके 8, हो जाएगा कितना, +7 +6। ठीक है, कितना, 21/2। तो यही आपका हो गया 21/2 वर्ग इकाई। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसको हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी जस्ट लाइक ऐसा ही है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, या इसको लिख के बनाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार लिख लीजिएगा कि माना ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ ए भुजा का मान कितना है, -5 -1, बी क्या है 3, -5, सी का मान 5, -2 है। ठीक है, आप इस प्रकार रख सकते हैं, ये हो जाएगा -5 -1, ये हो जाएगा 3, -5, ये है 5, -2, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 y2, ये है x3 y3। इस प्रकार क्या है कि आप रखने पर आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पहले ही लिख दिए हैं, तो अब इस पर सिर्फ हमको क्या करना है, रखना है। तो 1/2 इंटू x1, तो x1 का मान -5 है, इंटू -5 -2 प्लस 3 इंटू 2 -1। ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 -5। ठीक है, जो मान था उसको हमने क्या किया, इसके अनुसार फॉर्मूले के अनुसार बैठा दिया। हो जाएगा 1/2 इंटू -7 -5, कितना, -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस प्लस 5 में से गया 4। ठीक है, चलिए हो गया 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20, कितना, 64 बटा कितना, 1/2 इंटू 64 को काटेंगे तो 32 बराबर कितना, 32 वर्ग इकाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान क्या करता है, आपको ज्ञात करना है, जब ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। हम जानते हैं संरेखी में, यानी संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका मान कितना होता है, 0। ठीक है, 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, कि इसमें हमको निकालना, यानी यहाँ पर यदि हम इसको मान लें कि ये ए बी सी है, यानी ये ए हो गया, बी है, ये मान लें कि अगर तीनों क्या है कि त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। यदि मान लें, माना कि ए बराबर 7, -2, बी का मान कितना, 5, -1,
सी का मान 3, के त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमको तो यहाँ भी क्या है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो एक ऐसा मान लेते हैं कि छोड़, इसको बनाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला नहीं पता है तो आराम से यहाँ लिख लेंगे। फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब डायरेक्ट हमको क्या है रखना है, और इसका जो मान होना चाहिए वो कितना, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि संरेखी है। तो संरेखी में पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर बता दिया, -1 नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो आप लोग इसको सुधार देंगे। चलिए, तो अब क्या है, मान रखते जाते हैं। 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, 7, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान कितना है, k है। ठीक है, प्लस x2 का मान 5 है, y3 का मान k -2 प्लस x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है, और y2 का मान कितना, 1 है। चलिए, हो गया, बराबर कितना, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 1/2, यदि इसको उधर लेके चलिए तो 1/2 खत्म हो जाएगा 0 साइड जाने पर। यहाँ कितना हो गया, 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 और प्लस 3 इंटू -3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ होगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देख लें तो हो जाएगा 7 और 9 16, 16 में से 10 गया, सॉरी देख लीजिए, 7 10 17, 17 में से 9 गया तो 8 होगा ना। चलिए, हो जाएगा कितना, -2 के बराबर कितना, इसको इधर लग जाए तो -8, इसको काटे तो माइनस माइनस खत्म, इसको 4, यानी के का मान कितना, 4 आया। ठीक है, तो ये था आपका 7 नंबर 2 का फर्स्ट। चलिए बनाते हैं अब 2 का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखें तो बिल्कुल उसी टाइप में इसमें भी क्या है, हमें के का मान निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ भी वही चीज़ आपको लिखना है कि संरेखी में क्या होता है, संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ मान ले इसको कि माना ए का मान कितना, 8,1, बी के -4, सी कितना, 2,-4 त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसको मान ले x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है इतना। चलिए, तो रखेंगे बारी वैसा, इसका मान कितना, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, 8 इंटू y2 का मान -4 माइनस y3 का मान -5, x2 का मान कितना, k है, और y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1 है, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान 1 है, y2 का मान -4 है। ठीक है, बराबर कितना, 0। तो 1/2 उधर चल जाए तो वो खत्म हो जाएगा, तो 8 इंटू -4 और प्लस 5 हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, प्लस के इंटू -6 प्लस 2 इंटू कितना, 5 बराबर कितना, 0 होना चाहिए। यानी 8 -6 के प्लस 10 बराबर कितना, 0। तो -6 के और प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, -6 के बराबर -18, तो माइनस से माइनस खत्म, 6 18, तो के का मान कितना, 3 हो गया है आपका ये आंसर। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज
का दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज आपको बना लेना है। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु यानी हर भुजा के मध्य बिंदु है, इसको मिलाने से क्या होता है, एक त्रिभुज बनता है। इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है कि ए का मान यहाँ कितना है 0,-1, बी का मान 2,1, ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, इसको मानते x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ए का मान कितना 0,-1, बी क्या है 2,1, सी क्या है 0,3। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, क्या ए बी सी के शीर्ष हैं। भुजा ए बी बी सी और ए सी है ना, भुजा ए बी सी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि पी क्यू आर का हमको क्या है, शीर्ष का पता नहीं है ना कितना मान है, तो इसीलिए यदि हमको पी निकालना है, क्या निकालना है पी, तो मध्य बिंदु सूत्र आपको याद होगा। मध्य बिंदु सूत्र क्या था कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या है x1 y यानी इन दोनों के x का मान और y का मान जोड़कर 2 से भाग देना है। तो p का मान कितना हो जाएगा, तो x1 x2 मानते हैं, x1 ये है x2 ये है। ठीक है, तो x का मान 0 + 2 यानी पहला बटा 2 दूसरा तो यानी -1 +1 बटा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 + 2 2 बटा 2 कितना 1, -1 अब +1 0, 0 बटा 2 यानी 0, यानी इसका मान कितना 1,0 हो गया। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार हमको Q का निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 + 0 हो जाएगा ना, यानी पहला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 0 बटा 2। ठीक हो जाएगा, पहला और पहला, दूसरा तो 1 + 3 बटा 2, तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 + 0 तो 2 बटा 2, तो कितना 1 और 3 1 4, 4 बटा 2 यानी 1,2 हो गया। उसी प्रकार यदि हम आर बिंदु निकालना रहे तो ए आर क्या है कि ए और सी के बीच में, तो पहला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0 बटा 2, और इसमें कितना हो जाएगा -1 + 3 बटा 2 यानी 0 यानी 0, 3 में से गया 2 बटा 2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि तीनों बिंदु हमारा क्या है निकल गया, यानी Q का मान कितना आया 1,2 और R का मान 0,1 आया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए त्रिभुज PQR हम इसी प्रकार की आकृति है, तो हम क्या कर सकते हैं, बना चुके हैं, और इसकी क्या है निर्देशांक भी हमने क्या है दे दिया है। चलिए, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो देखिए PQR तो हमने x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 1/2 × x1 के लिए 1 है, और y2 की जगह पर 2 है, y3 की जगह पर 1 है, प्लस x2 की जगह पर 1 है, उसके बाद है y3 की जगह पर कौन है, तो 1 - y1 का मान कितना है 0, प्लस y3 की जगह पर कितना x3 की जगह पर 0 है, और है y1 की जगह पर 0 है, y2 की जगह पर कितना है 2 है। ठीक है, तो जाएगा 1/2 इंटू कितना 1 × 1, देखिए 2 में से गया एक, तो 1 प्लस कितना 1 और प्लस 0, तो कितना 1/2 × 2, उसको काटेंगे तो 1, यानी इसकी क्षेत्र में कितना है 1 वर्ग इकाई, क्योंकि क्या कोई यहाँ पे सेंटीमीटर किलोमीटर तो दिया नहीं, तो इसलिए क्या लिखते हैं इसमें 1 वर्ग इकाई लिखते हैं। अब चलिए हमको क्या है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसका भी क्या करना था, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था, तो इसका भी निर्देशांक क्या है निर्देशांक हमने लिख लिया है। ऐसे भी आपको ऊपर वीडियो में भी दिखा था, तो हमको यहाँ पे क्या त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला था। तो 1/2 इंटू x1, चलिए तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 0 इंटू y2 का मान 1 है, और y3 का मान 3 है, प्लस x2 का मान कितना 2 है, और y3 की जगह पर कितना 3 है, y2 की जगह पर कितना, सॉरी यहाँ y1 होगा, 1 की जगह पर कितना होगा -1, प्लस x3 की जगह पर कितना है 0 इंटू y1 का मान -1, y2 की जगह पर कितना 1, चलिए तो हो गया 1/2 इंटू 0 से गुना होगा तो ये पूरा 0, प्लस 2 इंटू 3x, और 3x 4 दूनी 8, और कितना प्लस 0, ठीक है, यानी 8/2 यानी कितना 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या है कि हमको इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना था 1, इसका 4, तो 1/4 यही आपका आंसर। या इसको अनुपात में लिखना हो तो 1/4, यही आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस चतुर्भुज का बात आ रहा था, चतुर्भुज क्या हम बनाता है, किस प्रकार भी आकृति आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, हम शीर्ष ले लेते हैं। चलिए तो हमने चतुर्भुज के शीर्ष भी क्या ले, लेकिन आपके इस चैप्टर में आपको कहीं भी चतुर्भुज के फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं, फॉर्मूला दिया नहीं गया आपको। जो भी है यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधारित था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक विकर्ण ले लेते हैं। अब विकर्ण मान लीजिए ऐसे हमने क्या किया, विकर्ण ले लिया, तो ये 2 त्रिभुजों में बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, इसको हल हम करेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में ही यहाँ पे ये लिख लीजिए कि दिया है, क्या है, दिया है a -4, -2, b जो है -3, -5, c जो है 3, -2, d जो है 2, 3। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष हैं। रचना करते हैं। रचना हमने क्या किया, ए सी को मिलाया। क्या करते हैं, ए सी को मिलाया, ठीक है। ए सी क्या किया, हमने मिलाया, ठीक है। जिसके कारण यह 2 त्रिभुजों में विभाजित हुआ, 2 त्रिभुजों में विभाजित हुआ। अब विभाजित तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वही फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो ABC हमको पता ही है। चलिए तो अब हम रखते हैं। तो 1/2 इंटू x1, तो x1 का मान कितना है -4 इंटू y2 का वजह पर कितना -5, माइनस y3 की जगह पर -2, ठीक है, प्लस x2 जगह पर कितना है -3, y3 की जगह पर -2, y1 की जगह पर कितना -2, प्लस x3 जगह पर 3 है तो y1 का मान -2 इंटू y2 जो कितना -5, ठीक है। चल हो गया 1/2 इंटू -4
5 प्लस 2 ये प्लस हो जाएगा, तो कितना -3 प्लस -3 इंटू कितना, ये देखिए हो जाएगा कितना -2 और ये हो जाएगा +2 यानी 0 +3 इंटू कितना, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 5 में से 2 गया तो 3। चलिए हो गया 1/2 इंटू कितना 12 और -3 + 9। ठीक है, देख लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू 21 गुना 21 होगा ना, ये आप मान ले तो कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इसी प्रकार त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD आप कुछ इस प्रकार दिख रहा है आकृति में, ठीक है, A है और ये आपका D है, C है। तो A का जो मान है -4 -2, इसी प्रकार जो C के जगह पर है 3, -2 और जो D का मान है वो कितना है 2, 3 है। ठीक है, 2, 3 है। तो ये हो जाएगा x2 y2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा x1 y1, ये है x3 y3। ठीक है, चलिए तो हमने बाय से क्या है सब कुछ रख लिया। अब हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम बैठाना शुरू करेंगे। तो x1 के जगह पर -4 इंटू y2 की जगह पर कितना है 3 माइनस y3 यानी -2 प्लस x2 की जगह पर कितना है तो 2 इंटू कितना y3 का मान कितना -2 माइनस y1 के जगह पे कितना -2। ठीक है, अब +3 इंटू -2 -3। ठीक है, इतना हो गया। तो 1/2 इंटू कितना -4 ये 5 कितना -20 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। देखिए -2 + 2 तो 0, 0 इंटू 2 तो 0, अब प्लस इधर हो जाएगा -15 तो कितना -35/2। तो क्षेत्रफल है तो -35 हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम कितना लिखेंगे 35/2 वर्ग इकाई। अब हम ऊपर हमने लिखा था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ना। तो ABC का क्षेत्रफल 21/2 आया, इसका क्षेत्रफल 35/2 आया, तो दोनों को करेंगे तो 56/2 यानी कितना 28 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा था अध्याय 9 और उदाहरण 3। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, यानी समझिए कि एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC, ए का जो मान है वो कितना 4, -6 है, B का मान 3, -2 है, C का मान 5, 2 है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x3 और y3। अब इसके बीच क्या है एक माध्यिका ये हुआ ना, माध्यिका क्या 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ आपको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों क्या है प्रत्येक पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या है बराबर है। ठीक है, चलिए तो जो सबसे पहले दिया लिखेंगे कि क्या है दिया है, क्या दिया है कि AD जो है त्रिभुज ABC की क्या है माध्यिका है। क्या है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। साबित करना है, क्या करना है साबित करना है, क्या करना है साबित करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है ना, ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यानी क्या है दोनों त्रिभुजों का क्या जो पार्ट है वो क्या है बराबर है। हम जानते हैं, ठीक है, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस प्रकार कि माध्यिका क्या करता है, माध्यिका जो AD है त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्या है 2 बराबर क्षेत्रफल
वाले त्रिभुजों में बांटता है। क्या करता है? बराबर त्रिभुजों में बांटता है। इतना हम क्या है जानते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तो हम निकालते हैं कि हल क्या है। वही लिखेंगे कि AD क्या है, त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु है ना। D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। अब हमको क्या है कि D का तो हमको मान पता नहीं है, तो मध्य बिंदु सूत्र से, यानी क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। क्या है, मध्य बिंदु सूत्र से। तो D का मान क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यानी जिस जगह पर है उसमें x को जोड़िए, y को जोड़िए, तो है कितना, 3 प्लस 5 बटा 2 -2 प्लस 2 बटा 2। यानी देखिए 5 3 8 बटा 2 यानी 4, -2 प्लस 2 0 0 बटा 2 यानी कितना, 0। यानी D का मान कितना आ गया, 4,0 आ गया। ठीक है, अब चलिए हमको तो क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना होता है। अब हम क्या करना है कि प्रत्येक पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो अब क्या है, हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालते हैं। बारी बारी से सब पार्ट का निकालेंगे ना। चलिए, तो हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का फॉर्मूला का सूत्र पर बैठाएंगे तो 1/2 इंटू, देखिए हमने क्या है प्रत्येक पार्ट को नामकरण दे दिया, x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है। तो त्रिभुज ABD में देख लेते हैं, x1 तो x1 कौन है, 4 इंटू -2 0 प्लस 3 इंटू 0 -6 और प्लस 4 इंटू -6 -2। ठीक है, आप देख लीजिएगा 1/2 इंटू हो जाएगा कितना, 4 इंटू तो -8 प्लस ये हो जाएगा 6 6 18 प्लस देखिए -6 प्लस 2 यानी -4 और 4 यानी -16। ठीक है, अब देखिए 1/2 कितना, 24 और में 18 गया तो कितना हो गया, 6। ठीक है, -6 होगा, लेकिन क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या है, माइनस हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ प्लस लेंगे तो 3 यानी कितना, 3 वर्ग इकाई। यानी यदि इस पार्ट का क्षेत्रफल 3 वर्ग है, अगर इसका भी 3 आ गया तो मतलब क्या है, हमारा जो नियम है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो देख लेंगे यहाँ भी हमने क्या है, कौन सा x1 है, कौन सा y1, कौन सा x2 y2 है, वो हमने यहाँ दिया। आप इसके हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए इसको लिखते हैं, तो 1/2 इंटू x1, तो x1 4 है इंटू y2 माइनस y2 का मान 2 है और y3 का मान 0 है। ठीक है, प्लस x2 का मान 5 है इंटू y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान कितना, -6 है। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है, 4 इंटू y1 माइनस y1 का मान -6 है इंटू y2 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, हो जाएगा तो 1/2 इंटू 4 दूनी 8, ठीक है, 5 6 30 और कितना -32। ठीक है, चलिए हो गया इतना। अब देखिए हाँ, तो 30 8 38 में से 32 का कितना, 6, तो 1/2 गुने 6 यानी कितना, 3 बराबर कितना, 3 वर्ग इकाई। आप देख सकते हैं, यानी यह कह सकते हैं इसीलिए कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक